हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे। मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज आपको एक खतरनाक क्वेश्चन में अंतर बताने जा रहा हूँ। अधिकतर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि एग्जाम हॉल में जाने पर वह क्वेश्चन गलत मार देता है। तो आज से यह नोट कर लीजिए कि यह गलती होने की संभावना को ही हम खत्म कर देते हैं। अब कहिएगा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका, कभी देखते होइएगा पूछता है कि गवर्नर है, कभी पूछता है कि गवर्नर जनरल कौन है, कभी पूछता है कि वायसराय कौन है। तो बच्चा को लगता है कि जो गवर्नर है वही गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है वही वायसराय है। तो आज इसमें हम थोड़ा अंतर बता देते हैं और एक नंबर आप अपना एग्जाम हॉल में फिक्स कर लीजिए। देखिएगा थोड़ा। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, आज से आपको गलतियां ही समाप्त कर देते हैं। तो देखिएगा इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है जो लड़का बार बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन कर लेता है और गलत कर लेता है। उसी गलती को आज हम हटा देते हैं। आज से तो समझ जाइए फुल एंड फाइनल ही है कि आज से गलती होने की संभावना को ही हम खत्म कर देते। तो देखिएगा पूछता कैसे है क्वेश्चन कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, यहां ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा में देखिएगा आपको, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का गवर्नर पूछा है। अब यही दूसरा नंबर में पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर थोड़ा देख लीजिएगा, कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा क्वेश्चन में आप आइएगा, एक क्वेश्चन हो गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहां देखिएगा सिर्फ गवर्नर है और दूसरा नंबर में आपका है कि गवर्नर जनरल। तो कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं। अब यहां लिखेंगे भारत का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब हम लोग देखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहां बंगाल नहीं है। अब यहां क्वेश्चन में आपका तीसरा नंबर में जो है यह आपका कहता है अब भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है, बंगाल का नहीं। ऊपर दोनों जो बंगाल का है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक। चौथा क्वेश्चन में आइएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहां हम इसलिए गोला लगा देते हैं ताकि उसी चीज पर आप फोकस दीजिएगा और आगे गलती होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो यहां देख लीजिएगा भारत को भी, अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। क्या है आपको? अंतिम गवर्नर जनरल। ये कौन हो गया आपको? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग। अब पांचवा नंबर में हम लोग आ जाते हैं, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। अब देखिएगा ये वायसराय है और भारत है, तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय भी है। तो कौन आपको? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग भारत ना लिख के हम लोग लिखेंगे स्वतंत्र भारत, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर
जनरल। तो स्वतंत्र भारत लिखा है। अब देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब जो है थोड़ा हम लोग देख लेंगे। 7वां नंबर कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अब फिर हम लोग थोड़ा गोला लगा लेंगे ताकि समझदारी में हम लोग को दिक्कत न हो। यहाँ देख लीजिएगा स्वतंत्र भारत, यहाँ प्रथम भी है, यहाँ अंतिम भी है और यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल है। तो यहाँ देख लेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भी और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन रहा? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद देखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जब स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बना और इसके बाद गवर्नर जनरल पद को ही भारत में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब तो ब्रिटिश सरकार का यह पद था गवर्नर जनरल, अब तो भारत स्वतंत्र हो गया, इसके बाद तो गवर्नर जनरल का कोई बात ही नहीं रहा। अब यहां एक और क्वेश्चन है, देखिएगा कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। तो देख लीजिएगा गवर्नर जनरल तो है ही, अब ना यहाँ बंगाल लिखा है, ना यहाँ भारत लिखा हुआ है और ना ही यहाँ स्वतंत्र भारत है। उसके जगह पर क्या लिखा हुआ है? कंपनी। यानी कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो आप कहिएगा वारेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वही आपको कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। इतना बात को आज हम लोग क्लियर कर लिए। अब इसमें तो कोई भी किंतु परंतु की संभावना नहीं है और हर एक 5 एग्जाम आप देते हैं उसमें से 2-3 एग्जाम में इस गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। और लाख बार पढ़ाने के बावजूद भी बच्चा जो है आपको एग्जाम में गलत कर बैठता है। अब बात आती है कि गवर्नर क्या था, अब गवर्नर जनरल कैसे हो गया और जो गवर्नर जनरल था वह वायसराय कैसे हो गया। तो इसके लिए हम लोग एक्ट यानी कानून या अधिनियम की चर्चा करेंगे। थोड़ा ये भी 1-2 क्वेश्चन इसमें जोड़ देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो बंगाल का गवर्नर था वह किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो देखते देखते हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कैसे हो गया और जो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था वह देखते देखते भारत का वायसराय कैसे हो गया। तो एक छोटा सा नमूना हम आपको पेश करते हैं किस एक्ट या कानून के तहत ऐसा किया गया, उसके बारे में थोड़ा हम लोग एक लाइन चर्चा कर लेते हैं ताकि गलती होने की जो संभावना है वो आज से बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में 1773 का एक्ट। 1773 का एक्ट देखिएगा, एक्ट का अर्थ होता है कानून या अधिनियम। क्या होता है? कानून या अधिनियम। तो इसके द्वारा क्या बदलाव लाया गया था उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। जो बंगाल का गवर्नर था वह बंगाल का गवर्नर जनरल आपको बन गया। यह किस एक्ट के द्वारा? तो 1773 का एक्ट। 10 नंबर में हम लोग आते हैं। अब जो है 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट क्या कहता है? 1833 का एक्ट कहता है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह
भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का सेंस है 1833 का जो एक्ट है जो कहता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को हम लोग अब भारत के गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिए। या किस एक्ट या अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1833 का एक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। यह किस एक्ट के द्वारा? तो कितना बार पूछ चुका है? 1858 का एक्ट। इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। कहने का सेंस हुआ कि 1858 का एक्ट जो है, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसी गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। यानी अब गवर्नर जनरल के जगह पर उसको हम क्या कहने लगे? वायसराय कहने लगे। यह किस एक्ट या अधिनियम के अंतर्गत? तो 1858 का एक्ट। चलिए, आज से आपको गलती होने की संभावना खत्म। ऐसे ही आपको बराबर कुछ न कुछ टॉपिक आता रहेगा और आपका एक ही दो वीडियो बनाए हैं, अब बहुत सारा प्यार आप लोग को मिला है और इस प्यार से हम क्या कहें, आप लोग को कुछ नहीं कह पा रहे हैं। मन तो मेरा ऐसे ही गदगद हो गया है आप लोग को प्यार से। ऐसे ही आपका प्यार जो है बराबर बना रहना चाहिए। जय हिंद।